कैसे नाज़रीन इकराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम बजा लाता है। सबसे पहले बात करेंगे 8 फरवरी 9 फरवरी और उस पर पीटीआई का होने वाला एहतजाज कितना कामयाब रहा और कितना नाकाम रहा, और उसके बाद खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक कुछ खुश खबरियां मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। अंदरूनी ज़राए, संजीदा ज़राए की तरफ से ये खुश खबरियां हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे 8 फरवरी की। वो 8 फरवरी का इलेक्शन जब अवाम ने कप्तान के मंशूर को चुना और फिर 9 फरवरी को निजाम ने मियां मफरूर को चुना, यानी मुल्क को लगी हुई बीमारियां दूर करने के लिए अक्लमंदों ने नासूर को चुना। हाँ जी, 8 फरवरी जब हम जैसे सोशल मीडिया के लोगों ने यहां बैठ करके आवाम को जोश दिलाया कि उठ उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। बस फिर आवाम उठी और उठकर कमर बांध ली, जिसे देखकर निजाम उठा और उठकर उसने भी कमर बांध ली, और कमर बांधकर ऐसी की धांधली कि धांधली ने भी पनाह मांग ली। यानी जो रात को अपनी जीत के ढोल पीटते हुए सोए थे, वो सुबह अपनी छातियां पीटते हुए उठे, और जो रात को हारने के बाद अपने सीने पीटते हुए सोए थे, वो सुबह ढोल पीटते हुए उठे। ये किया था निजाम ने। अवाम से उसका हक खुद इरादियत छीन लिया गया था। वोट का था वो अवाम से छीन कर उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा गया था कि तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम गुलाम हो, तुम रियाया हो, और रियाया की कोई राय नहीं होती। एक शख्स जिसका नाम उसके मां बाप ने सिकंदर रखा, सुल्तान रखा, राजा रखा, वो बड़ा होके ना राजा बना, ना सुल्तान बना, ना सिकंदर बना। वो बड़ा होके निजाम की डुगडुगी पर नाचने वाला, माफ कीजिएगा, बंदर बना, और अवाम से उसका मैंडेट छीनने का आलाकार बना। तो ये तो थी हमारी कहानी। उसके ऊपर पीटीआई ने कल एहतजाज का ऐलान कर रखा था, बल्कि पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर रखा था, जिसके बाद ईमानदारी की बात है, कहीं तो मुकम्मल हड़ताल रही, कहीं बिल्कुल बाजार खुले रहे। लेकिन उस हड़ताल के ऊपर जैसे ही शाम हुई, उस हड़ताल के ऊपर हुकूमती टाउट साफ ही धमाल डालते हुए आए और कौम को बताने लगे कि आए कौम, हड़ताल नाकाम और नामुराद हो गई। अवाम ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया। चलो मान लेते हैं कि हड़ताल नाकाम हो गई, लेकिन आए कराप्त शराफिया के डिनर टेबल से गिरे हुए टुकड़े खाने वालों, तुम हड़ताल की नाकामी पर उछल उछल कर लोगों को बता रहे हो, मुंह से आग और झाग बहा रहे हो। ठीक हो गया, मगर अवाम का वोट छीना गया था या नहीं छीना गया था? अवाम के मैंडेट पर डाका मारा गया था, उस पर आप एक लफ्ज नहीं बोल रहे हो। लानत है तुम्हारी ऐसी सहाफत पर कि आप हड़ताल की नाकामी पर नाच रहे हो या अवाम के मैंडेट की चोरी पर नाच रहे हो, अवाम के हक खुद इरादियत के छीने जाने पर नाच रहे हो, और तुम साथ में ये चमका और चमका कर उठाते हुए ये बता रहे हो कि हमने तो बसंत भरपूर तरीके से मनाई, लाहौरियों ने जोशो खरोश से, वलवले से बसंत मनाई। उछल उछल कर बता रहे थे, मुंह से आग और झाग बहाते हुए बता रहे थे कि मैंने भी बड़े जोशो जज्बे के साथ बसंत मनाई। अरे भाई ठीक है, आपने मना ली, लोगों को बताने की क्या जरूरत है? जिनके धमाकों में मर गए, दीवारों के पास जाकर देखो, उनके लोथड़े इस वक्त भी उन मरने वालों के लोथड़े दीवारों से चिपके हुए हैं, और तुम यहां जश्न मनाते हुए बता रहे हो कि मैंने भी बड़े भरपूर जोशो खरोश से बसंत मनाई। लानत है तुम्हारी सहाफत पर। एक तरफ मरने वालों के लवाहिकीन मातम कर रहे हैं और दूसरी तरफ तुम कहके लगा रहे हो, जश्न मना रहे हो, नाच रहे हो। लानत तुम्हारी ऐसी सहाफत पर, और तुम खुद को सहाफी कहते हो। मुग़ज़ इमरान के कीड़े ने तुम्हारे नुथनों के रास्ते तुम्हारे दिमाग में घुसकर तुम्हारे अंदर की सारी अक़दार खलाकियात चाट ली, तुम्हारे अंदर की सारी सहाफत चाट ली, एहसास चाट लिया। दूसरों के दुख दर्द महसूस करने की जो सलाहियत होती है, हिस्स होती है, वो चाट ली। मुग़ज़ इमरान के कीड़े ने तुम्हारे अंदर से हत्ता के सारी इंसानियत तक चाट ली, और उसने फिर पोटी कर दी काहे की मुनाफकत की, और वो पोटी इस वक्त तुम्हारी नसों में खून बनकर दौड़ रही है, और तुम करप्ट निजाम की डुगडुगी पर बंदर बनकर नाच रहे हो और लोगों को कह रहे हो कि मैं सहाफी हूं। जो मिलियन की तादाद में, कितने 3 मिलियन हैं भाई साहब के फॉलोअर, 3 मिलियन हैं जो तुम सुनते हैं, तुम्हें देखते हैं, उनमें 3 मिलियन से कम 2 मिलियन बदकिस्मती से पीटीआई के सपोर्टर्स होंगे जो इनको न्यूट्रल समझकर सुनते हैं। वो इसको फॉलो इसलिए करते हैं कि ये महीने में एक आध दफा खान साहब की कोई ना कोई अच्छाई बयान करता है, महीने में एक आध दफा
शरीफों की और निजाम की कुछ ना कुछ बुराई कर देता है, जिसके बाद सारे पीटीआई वाले इस पर लट्टू हो जाते हैं, इसके क्लिप निकाल निकाल कर टिकटॉक पर और इधर उधर सोशल मीडिया पर चलाते हैं और इसके सदके और वारी जाते हैं और इसे न्यूट्रल समझते हैं, और ये बंदा उनके माइंड से खेलता है, उनकी बेइज्जती करता है, कभी उनको लौंडा, कभी लपाड़ा, कभी बेशरम, कभी बेगैरत कहता है, और वो सुनते हैं इसे। तो सज्जनों बोलियो भाइयों बहनों, हड़ताल की बात कर रहे थे। हड़ताल 50% हुई है, 50% नहीं हुई। सच्ची बात ये है, जो कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान जैम था, बंद था, झूठ है। और जो कहते हैं कि हड़ताल बिल्कुल नहीं हुई, अवाम ने हड़ताल को मुस्तरद कर दिया, वो भी झूठ बोल रहे हैं। एक पाकिस्तान है इन हुक्मरानों का और उनके टाउट सहाफियों का, जिनके पाकिस्तान में हड़ताल नहीं थी, और एक पाकिस्तान है दूसरों का, वो पूरा जैम था, वो बंद था। एक पाकिस्तान है तुम्हारे भाई का, हमारा, जो कहीं खुला था कहीं बंद था। ये थी हड़ताल की कहानी। तो सज्जनों मेरे भाई बहनों, अगली खबर है खान साहब के मुतल्लिक, बल्कि खुशखबरी है। इस तरह की खुशखबरियां पहले भी आती रही हैं, बहुत सारे यूट्यूबर की तरफ से पहले भी इस तरह की खुशखबरियां आती रही हैं। बाद में पता लगा वो सब झूठ था, धोखा था, फरेब था, व्यूज का चक्कर था। लेकिन ये जो खुशखबरी है, ये कुछ अंदरूनी जराए और कुछ संजीदा जराए की तरफ से है। जी हां, कहा जा रहा है कि खान साहब के साथ खुफिया मुलाकात हुई है, और इस तमाम जो खान साहब को रिलीफ दिया जाएगा या दिया जाने वाला है, उसकी वजह बने वो तमाम एलिमेंट्स। मिसाल के तौर पर जैसा कि ब्रिटिश हुकूमत ने खान साहब के बेटों को, उनकी फैमिली को ये यकीन दिलाने का, तसल्ली दे रखी थी कि इमरान खान बेशक जेल में है मगर वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। अब जबकि उनकी आंख का सीरियस इशू बना है, तो वहां से भी प्रेशर एक तो आएगा। और दूसरी बड़ी वजह बनी है ट्रंप का बदलता हुआ रंग। मुख्तलिफ सहाफी बता रहे हैं कि ट्रंप आहिस्ता आहिस्ता रंग बदलने लगा है, और निजाम को ये डर लगने लगा है कि ट्रंप किसी भी वक्त कोई मजीद मुतालिबात मनवाने के चक्कर में कोई इंसानी हकूक की बात ना छेड़ दे, कोई खान साहब के बारे में बात ना छेड़ दे, जो जहां चादर चार दीवारी के तकद्दुस की पमाली हुई है, जुल्म जबर हुआ है, उसके मुतल्लिक ना चीजें खड़ी कर दें। लिहाजा उससे पहले पहले इन चीजों को पीटीआई वालों से चीजें तय करने की कोशिशें की जा रही हैं, और ये बहुत ही संजीदा जराए क्लेम कर रहे हैं कि अनकरीब खान साहब की रिहाई होने वाली है। अब यह नहीं पता कि उनको शिफ्ट कहां किया जाएगा, बनीगाल आ जाएंगे या कहीं और उनको शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन जरा ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी रिहाई की बातें संजीदगी से शुरू हो गई हैं। भाई मियां, मैं तो ये कहूंगा भाई मियां, बल्कि आपको भी ये समझना चाहिए कि खान साहब को एक दफा बाहर आ जाना चाहिए भाई मियां, क्योंकि कौम उसको कभी भी बाहर नहीं ला सकती, और ना निजाम इस कौम से डरता है। निजाम बैरूनी किसी छोटी से छोटी ताकत से डर सकता है, इस 25 करोड़ अवाम के इस हुजूम से नहीं डरता भाई। उसे पता है कि ये लोग रोटियों में उलझे हुए हैं, नाच गानों में उलझे हुए हैं, तफरीह में उलझे हुए हैं। ये बाहर नहीं निकलेंगे किसी के लिए, इस सीरियस एहतजाज के लिए, संजीदा मसाइल के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। सजनों बेलियो भाइयों बहनों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। खुदा हम सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।